ये चोर पिछले 5 साल से हमारे घर पर चोरियां कर रहा होता है और आज फाइनली हमने इसको पकड़ लिया होता है। और इस चोर ने इन 5 सालों के अंदर हमारे घर से तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का सामान चोरी किया होता है। यानी इसने हमारे घर कख भी नहीं छोड़ा होता। पिछले साल इसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप और हमारे एलईडी चोरी की होती है। इस चोर को हमने पकड़ा कैसे होता है और इससे हमारे सामान की रिकवरी होती है या नहीं, और इसके बाद हम इस चोर का करते क्या है, ये तो आपको व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। दोपहर की तपती गर्मी के अंदर हम अपने घरों के कमरों में होते हैं और ये चोर हमारे घर के अंदर घुसा था चोरी करने के लिए। और हम तो अपने कमरों में होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में कोई घुसा हुआ है। हमारी किस्मत अच्छी होती है कि ये हमारे घर से जब सामान उठा के जा रहा होता है तो बाहर से एक बंदा पकड़ लेता है और ये इस चोर को पकड़कर हम सबको बुलाते हैं और कहता है कि ये तुम्हारे घर से सामान उठाकर भाग रहा था। इसको जो भी सामान हमारे घर में नजर आता है ये उठाकर भाग रहा होता है और इसकी बदकिस्मती होती है कि ये पकड़ा जाता है। फिलहाल तो हमने इस चोर को पकड़कर ना ही इसका फेंटा लगाया था और ना इसको कुछ कहा होता है। अभी हम फिलहाल इस चोर से यही पूछ रहे होते हैं कि तू है कौन और कहां से आया, अपना आईडी कार्ड दिखा। लेकिन पहले आधे घंटे के अंदर ये अपना बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलता और कुछ भी नहीं बताता हमें। और फिर सिंपली हम इसको ये कहते हैं कि जो जो सामान तूने हमारे घर से चोरी किया हुआ है वो तू हमें बता दे, फिर हम तुझे छोड़ देंगे। और हम इसको ये भी कहते हैं ना ही हम पुलिस को फोन कर रहे हैं और ना ही हम तुझे मारेंगे, चुपचाप बस हमारा सामान ही बता दे। हम पुलिस को फोन इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि पुलिस को हमने पहले भी काफी सारे चोर पकड़ के दिए होते और ना ही उन्होंने हमारी रिकवरी करवाई होती और उल्टा चोरों को भी छोड़ दिया होता है। खैर पहले तो ये चोर हमें कुछ भी नहीं बता रहा था और जब हम इसको कहते हैं कि हमने सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेना और जिस जिसकी भी चोरियां हुई है वो आकर तेरी फेंटी लगाएंगे, लेकिन ये तब भी अपना मुंह नहीं खोल रहा होता और ये भी इनकार कर देता कि मैं आज भी चोरी नहीं करने आया था आपके घर से। खैर हम तो थोड़े रहम दिल होते हैं, हम इस चोर को नहीं मार रहे होते, लेकिन जिन जिन की चोरियां हुई होती है हम उनको बुला लेते हैं। रिसेंटली हमारे मोहल्ले में और भी चोरियां हुई होती है और जिन जिन की भी चोरियां हुई होती है हम सबको बुला लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होने लग जाते हैं और कोई कह रहा होता है कि मेरी जूसर मशीन चोरी हुई है और कोई कह रहा होता है मेरी इस्त्री चोरी हुई है और कोई कहता है मेरा आटा चोरी हो गया। और शुएब के घर से इसने आटा उठाया होता है और आटा उठाते हुए इसकी फुटेज भी आई होती है कैमरे के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मोहल्लेदार बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे करके ये चोरियां मानता जा रहा था, क्योंकि इसको अब पता चल गया होता है कि इनके घरों में मैंने कख नहीं छोड़ा, अब इन्होंने मेरा कख नहीं छोड़ना। लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों का सामान इसने नहीं माना होता कि मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, और जिस जिसका सामान ये देने के लिए नहीं मान रहा था वो इसको अपने घर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले क्लिप में आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इसका अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था इन्होंने। चोर को जितना मर्जी कुछ कह लो ये होता डीटे अपने बात पर कायम रहता है। खैर इस चोर से हमें 1 रुपया भी वापस नहीं मिला होता और इस चोर को मोहल्ले वाले ले गए होते, उन्होंने आगे जाके क्या किया था ये मुझे भी नहीं पता। खैर अगर आप लोगों को चोर की शक्ल पसंद आई हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना, अगर नहीं भी पसंद आई तब भी कर देना।